नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कुछ वीडियो संदेश जारी किए गए थे युवाओं के नाम, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक पर सख्त से सख्त एक्शन की बात कर रहे थे, युवाओं का मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे थे। तमाम तरीके से युवाओं को संदेश दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। अब खेल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, फेसबुक पर जैसे ही तेजी से आगे बढ़ा, मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को ही ब्लॉक कर दिया, यानी पेज से प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटा दिया गया। अब इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा वायलेंस वाला कंटेंट था, क्योंकि मेटा की तरफ से हवाला यही दिया जाता है जब कोई वीडियो हटा दिया जाता है कि इससे वायलेंस फैल सकता था, इससे नफरत कंटेंट है, ये इस तरीके का हवाला देकर वीडियो को हटा दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस पोस्ट में ना तो कुछ वायलेंस वाला कंटेंट था, ना कुछ नफरत दिखाने वाला कुछ भी नहीं था। बावजूद उसके इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। बीजेपी ने सवाल उठाया, चारों तरफ हंगामा छिड़ गया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, मेटा की पॉलिसी है कि वायलेंस वाला कंटेंट नहीं डलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो संदेश था छात्रों के नाम, बहुत प्यार से समझा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन मेटा ने देखिए उसे ही ब्लॉक कर दिया। आखिर क्यों? मुझे ऐसा लगता है भारत के लोग या तो बहुत मासूम हैं हम्म। या बहुत बड़े सिंह हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है दुनिया में। हम्म। दुनिया में इन्फो वॉर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कब्जा किया था भारत पे? हम्म। वो आए व्यापार के लिए और हाँ, उन्होंने एक एक करके राजाओं से कब्जा किया, ये किया। बिल्कुल। अब जो करते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। उनकी सेना यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उनकी कंपनियां आती है यहाँ पे और भारत सरकार जो भी देश की जनता को बताएगी, ये फैसला करेगा कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है कोडर कि वो जनता तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। हम्म। आप बताइए कि आज सबसे ज्यादा लोग क्या देख रहे हैं? यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, यही सब देख रहे हैं ना। सोशल मीडिया पर ही एक्टिव है। इस पे क्या चलेगा और क्या दिखेगा, ये फैसला करता है अमेरिका में बैठा हुआ एक अमेरिकन। हम्म। मतलब भारत सरकार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि क्या चीजें हमारी डिलीट कोई हो रही नहीं, हैं उस पर एक्शन लिया जाए, नहीं लिया जाए, कोई क्या नहीं, चल रहा है? नहीं। कोई नहीं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारत सरकार इन्फो वॉर को सीरियसली नहीं ले रही। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर सबसे बड़ी लड़ाई है अब इस दुनिया की। अब मैं एक और बात आपको बता रहा हूं, बहुत सीरियसली बताइए। चाइना अपने यहां गूगल, यूट्यूब, अमेरिकन किसी इस तरह इन्फो कंपनियों को क्यों नहीं आने देता? हम्म। चाइना बेवकूफ है? उसने अपना गूगल सर्च इंजन डेवलप किया, वो तो बेवकूफ होगा। उसने तो अपने सारे ऐप खुद बना रखे हैं, वो तो किसी और के ऐप खुद पर बना निर्भर रखे है ही हैं। नहीं। तो जब चाइना ये कर रहा होगा, और रशिया भी यही काम करता है, रशिया कभी अमेरिकन ऐप पर निर्भर नहीं है। हम्म। तो 140 करोड़ लोगों का देश हम्म। हर चीज में अमेरिकन कंपनियों पे बिल्कुल आश्रित क्यों है? हम्म। हमारा अपना क्या है बताइए? हमारे आज पास तो अगर कोई ऐप अपना नहीं है। इंस्टा बाहर किसी का, भी फेसबुक तरह का बाहर का, कुछ नहीं। यूट्यूब बाहर का, सब कुछ सारे ऐप बाहर के, जो ऑलमोस्ट जिन पर हम पूरे दिन निर्भर रहते हैं। शबनम, आज अगर डोनाल्ड ट्रंप फैसला करे मुझे भारत को बर्बाद करना है, हम्म। तो 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। हम्म। आपका पूरा बैंक में जो भी सॉफ्टवेयर काम करता है वो अमेरिकन है, वो वहीं से पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद कर देगा। वो आज अगर चाहे कि इस देश में कल को दंगे कराने हैं, वो 24 घंटे के अंदर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा वहीं से कंट्रोल करने लगेगा सब कुछ। और हर किसी को यही बताएगा कि फलाने जगह मुसलमानों ने इतने हिंदुओं को मार दिया, फलाने जगह इतने हिंदुओं ने मुसलमानों को। किसी को कुछ पता नहीं, वो सब कुछ कर सकता है बैठ मतलब के। भारत की हर एक सोशल लाइन पर अमेरिका का सीधा कब्जा है। हर कम्युनिकेशन लाइन पे। जरा सोचिए ना कि भारत का प्रधानमंत्री बोला है हम्म। और वो जनता तक नहीं पहुंचा, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन तो आप हटा समझ नहीं दिया, रहे हैं? वापस आ तो गया, रिस्टोर कर दिया फिर तो से वीडियो। वो तो उसकी मर्जी, उसने आप पे रहम किया है। वो नहीं भी कर लेता तो आप क्या उखाड़ लेते उसका? लेकिन तमाम लोग ऐसे ही हैं जिनके पेज खत्म हो जाते हैं, अच्छे खासे चलते फिरते, उनका पेज वापस नहीं लौटता। ये तो प्रधानमंत्री थे, शायद सरकार ने आवाज इसलिए। उठाई होगी, तुरंत आ गया वीडियो, लेकिन बाकी और लोगों वो पर भी कैसे ऐसे ही काम एक्शन करता होता है, है। और वो ये जो मेटा कंपनी है, ट्विटर कैसे काम करता है, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हाँ। इस कंपनी का मालिक है जुकरबर्ग। जो हम्म। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये करते हैं ना यूज, हम्म। तो ये अब ये इसने खुद बताया था कि सीआईए मुझे कहती है
और सीआईए ने कहा कि आपको इस देश में इतना चीज इंफॉर्मेशन इस तरह का देना है, इस देश में नहीं देना है। वो सीआईए के कंट्रोल में है। तो सीआईए कंट्रोल करती है जुकरबर्ग को, जुकरबर्ग कंट्रोल करता है भारत को। आपको लगता है कि लड़ सकेंगे हम? आपको अगर लड़ाई करनी है तो आपको टेक्निकल इंडिपेंडेंस इसको बोलते हैं। लेकिन ये तो संभव नहीं है ना पंकज जी, इतना आसान थोड़ी है कि तुरंत ही सोशल मीडिया के ये चीजें इजाद कर दो और इनका रिप्लेसमेंट ले आओ। मैडम एक बात बताऊं, आसान थोड़ी है। एक बात बताऊं, दुनिया के 13 ऐसे देश हैं जो अमेरिकन ऐप का इस्तेमाल नहीं करे फिर भी खूब फल फूल रहे हैं। और अमेरिका में जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि फेसबुक में काम कर रहे हैं या एक्स में काम कर रहे हैं या जो है ना, सब 1/3 से ज्यादा भारतीय हैं। तो जो अमेरिका में जाकर बना सकता है वो इस देश में नहीं बना सकता। तो क्यों नहीं कदम उठाया जाता? फिर किस चीज पर सोच विचार किया जाता है? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ऐसी वीडियो क्रिएट की जाती है जो मोदी सरकार के खिलाफ हो, नफरत फैलाने वाली हो, तो सरकार को पहले मेटा के पास जाना पड़ता है शिकायत लेकर कि भाई हमारे इस कंटेंट को हटा दो या ये कर दो वो कर दो। मतलब खुद से कुछ कर ही नहीं पाती है सरकार फिर। और भारतवासियों को एक बात समझ में नहीं आ रहा है। कल को पैदा हुआ एक लौंडा जो बॉस्टन में रहता है, वो एक पेज बनाता है और 24 घंटे में उसको मोदी से ज्यादा फॉलोअर मिल जाते हैं। ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं। आप कितने भी बॉट्स लगा लो, नहीं हो सकता जब तक उसमें पैसे पंप नहीं किए। जाहिर सी बात है, एक पेज वहां बैठ के बना, यहाँ आंदोलन छिड़ गया, एक मंत्री का इस्तीफा हो गया, सरकार को पूरी तरह घेर दिया गया। सोचिए, उसने सिर्फ एक छोटा सा डेमो दिखाया है मोदी जी को कि हम क्या कर सकते हैं। बोले कि कल को किसी भी इस तरह के लड़के को उठा लेंगे हम, अभिजीत दीप के टाइप का बहुत सारा, किसी बेरोजगार लड़के को, और उसको नेशनल हीरो बना देंगे और आपके केंद्र के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये है हमारी ताकत, ये किया है उन्होंने। आप गुलाम हो, आपको पता नहीं है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक दिन मैं दिल्ली में फोन किया पिज्जा वाले के यहाँ। उसने बोला कि हेलो मिस्टर पंकज सुन, कैसे हैं? तो मैंने कहा हाँ, मुझे पिज्जा ऑर्डर करना है। तो ठीक है सर, आपकी फैमिली 5 मेंबर्स की है, आपके लिए मीडियम साइज का पिज्जा अच्छा रहेगा। आपके यहाँ वाइफ वेजिटेरियन है और बच्चे ये हैं, तो आपको लिए ये वेज कर देता हूं। मैं हैरान, मेरे बारे में उस पिज्जा वाली को इतना कैसे पता कि मेरे घर में कौन वेजिटेरियन है, मेरे घर में कितने मेंबर हैं, मेरी आमदनी कितनी है। आपको सर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप ये साइड पिज्जा लीजिए, वो सब बता रही है। बस सिर्फ आप बाथरूम में नहाते हैं, सिर्फ वो दुनिया को नहीं पता, बाकी सब आपके बारे में जानकारी है। तो हमारा सारा जो डेटा रहता है वो हम सबके बारे में या किसी भी कंपनी को दे रहे हैं खुद से, कहीं भी जानकारी रहती है। कहीं भी आप जो बेवकूफी गिरी करते हैं ना फेसबुक पे जाके, हेलो गाइस अभी मैं पार्क में हूं, आयो करके मुंह करके दिखाते हैं। आपको पता नहीं कल को किसी आपके अगर अहित चाहने वाले को अगर पता चल गया ना कि इतना घंटे पहले आप पार्क में थे, इतने घंटे समय, इतने बज के इतने मिनट पे आपकी बेटी स्कूल में होती है, इतने बजे वो जाती है ट्यूशन, वो सब जानकारी वो जुटा लेगा आपके सिर्फ सोशल मीडिया से। उसको किडनैप करने की भी जरूरत नहीं है, ये है उसकी ताकत। तो ऐसे तो आने वाले वक्त में भारत पर कोई भी हमला, कोई भी वार, कोई भी घेराव बहुत आसान हो सकता है। जिन देशों का टेक्निकल डोमिनेंस है उन देशों का, अमेरिका कर सकता है, आज आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन तो कुछ होगा, सरकार कदम तो खैर बढ़ा रही है, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा? आखिरी सॉल्यूशन बिल्कुल सॉल्यूशन यही है कि अपनी चीजों को डेवलप करे। आत्मनिर्भर भारत ही सॉल्यूशन है अगर बचना है तो, और मरना है नहीं तो। कल को ये दीपिके, ये दास, ये सब कौन है? ये सब हमारे आपकी तरह लड़के हैं। बिल्कुल, उसको अमेरिका ने पिक कर लिया कि आज के बाद से तुम भगत सिंह हो जाओगे इस देश का, और वो कर रहा है। और फिर अलग अलग तरह से सोर्स से पैसे जुटा दिए, लोगों को जुटा दिया, संगठन जुटा दिया। कुछ तो मोदी से भरे बैठे हैं ही, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे ले आया कि आ जाओ जंतर मंतर पे, हो गया क्रांति। और ऐसा एक देश में नहीं हुआ है, भारत के आसपास सारे देशों में हुआ है। नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुसा दिया, मालदीव में तख्ता पलट कर दिया, पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया, अरब में देखिए, पूरे अरब देशों को वो कर रहा है, नचा रहा है वो। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि अयतुल्ला खमैनी क्रूर है या क्या है? वो तो अमेरिकन मीडिया ने आपको बताया ना। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। अब वो तो अपनी मर्जी से बता रहे हैं, यहाँ आते हैं, सारी कनेक्टिविटी, सब कुछ, सारा तो वहीं से है। अब हो सकता है वो अच्छा आदमी होगा, अगर अच्छा आदमी नहीं होता तो इतने सारे लोग क्यों होते वहां पे? चलिए
खैर। आप रोज सुन रहे हैं कि ये तानाशाह क्रूर था, सद्दाम हुसैन ऐसा था, मुअम्मर गद्दाफी ऐसा था, वो था या नहीं था? आपको कैसे पता? वो अमेरिकन मीडिया ने बताया आपको। पूरे दुनिया के दिमाग पे कंट्रोल कर रहा है वो, पूरे दुनिया के दिमाग पे। आपको कैसे पता कि हिंदू आपसे नफरत करते हैं, या मुझे कैसे पता कि मुसलमान खराब होते हैं? वो बता रहा है, गोरा जो कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम एक चीजें बहुत हाईलाइट करके वायरल कर दी जाती हैं और बस उससे विवाद भी बस भड़कता है और अच्छी चीजें भी वो होती हैं। खैर चलिए। बस एक महीना सोशल मीडिया से दूर रहिए, आपको दुनिया अलग तरह से दिखने लगेगी। वही चीज कही जाती है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने मेटा ने किस तरीके की हरकत की, प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को ही ब्लॉक कर दिया। हालांकि जब विवाद बढ़ा, बीजेपी ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया, तब उसके बाद ये जो पोस्ट है वो दोबारा सामने आ गया। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मेटा ने ये कहा है कि पोस्ट ना तो ब्लॉक किया गया था ना डिलीट किया गया था, तकनीकी खराबी की वजह से ये सब चीजें हुई थी। अब सफाई मेटा कुछ दे रहा है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से एक्शन ले रही है उससे साफ क्लियर हो गया कि मेटा ने हिमाकत की थी। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।